खाते बंद होना मतलब 42 करोड़ जनता बैंकिंग सेवा से वंचित हो जाएगी। और इतिहास आप देखेंगे कि जितने भी प्राइवेट बैंक आए हैं, कॉरपोरेट के अंडर में जो आए हैं, उनसे हमारे लोगों का भला ही नहीं हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट जो है बैंकों के निजीकरण की ओर बढ़ रही है। और निजीकरण में जो गवर्नमेंट की स्टेक होती है 51%, वो 51% से घटा के 26% अपने रखेंगे स्टेक गवर्नमेंट। इससे क्या है 74% हम प्राइवेट पार्टनर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को देने जा रहे हैं। बैंक में 10,000 से खाते खोले जाते हुए जनधन खाता कभी नहीं खोलेंगे आप। संसद के शीतकालीन सत्र में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरुद्ध 16 और 17 दिसंबर 2021 का अखिल भारतीय हड़ताल आज भी जारी है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 और 1980 तथा बैंकिंग अधिनियम 1949 में संशोधन कर अपनी अंश को कम करना चाहती थी, अर्थात निजीकरण करना चाहती थी। इसके विरुद्ध UFBU के आह्वान पर 16 दिसंबर 2021 से लेकर आज 17 दिसंबर 2021 को 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सुनिए, जब बैंक कर्मचारियों से दृष्टि नाव ने बात की तो उन्होंने क्या कहा। तो मैम, आज जो आप धरने पर बैठे हैं, आज दूसरा दिन है, क्या लगता है क्या होगा आगे? देखिए, अगर हमारी मांगे जायज़ है तो हम जरूर जीतेंगे, जिस तरह किसान भाई जीते, क्योंकि उनकी मांगे जायज़ मांगे के लिए हमें जहां तक लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। हमारे नेतृत्व के निर्देशन में हम और भी आगे जाएंगे। जब तक सरकार ये जो निजीकरण की बिल ला रही है उसे वापस नहीं लेगी, तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे, क्योंकि निजीकरण के खिलाफ सिर्फ हम अपने लिए नहीं लड़ाई कर रहे हैं, बल्कि जो 42 करोड़ जनधन खाता हमने खोला है, अगर आज निजीकरण हो जाता है तो कल वो सारे खाते बंद हो जाएंगे। खाते बंद होना मतलब 42 करोड़ जनता बैंकिंग सेवा से वंचित हो जाएगी। क्यों खाते बंद हो जाएंगे मैम? क्योंकि प्राइवेट बैंक में 10,000 से खाते खोले जाते हुए जनधन खाता कभी नहीं खोलेंगे। आप कोई भी रिव्यू ले लीजिए, कभी भी जीरो बैलेंस पे प्राइवेट बैंक खाता नहीं खोले, क्योंकि उन्हें तो प्रॉफिट कमाना है ना, उन्हें देश की सेवा नहीं करनी है। आप जितने भी प्राइवेट बैंक देखे होंगे, चाहे यस बैंक हो चाहे कोई भी, वो दिवालिया घोषित हो जाती। क्यों? क्योंकि उनके जो बड़े बड़े पोस्ट पे वो पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। अगर उन्हें जनता की फिक्र होती तो क्या वो जनता के लिए सेवा नहीं करते? जितना जनधन खाता 42 करोड़ PSU बैंक ने खोले, कुछ उसका 50% भी तो प्राइवेट बैंक में होना चाहिए। लेकिन आज आप देखिएगा एक भी जनधन खाता प्राइवेट बैंक में नहीं है, क्योंकि उनका मिनिमम बैलेंस 10,000 है। जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होगा 42 करोड़ जनता बैंकिंग सेवा से वंचित हो जाएगी। हम फिर उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां हम साहूकारों से ऋण लेते थे। बैंकिंग सेवा जिनकी शुरुआत श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी कि जन जन तक गाँव बैंकों को पहुंचाना है। गांव के हर एक कोनों में आज देखिएगा PSU बैंक है, लेकिन प्राइवेट बैंक नहीं है। इसीलिए मैं इस प्राइवेटाइजेशन का विरोध करती हूँ। मेरे साथ पूरी जनता है। आप जनता जनार्दन भी प्राइवेटाइजेशन का विरोध करेंगे। धन्यवाद मैम। मैं भूपेश कुमार चौधरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन धनबाद जोन से एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। क्या बात है सर, आज आप लोग धरने का दूसरा दिन है, फिर आप कुछ बता रहे थे कार्य के बीच में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे धरना ही नहीं, स्ट्राइक का दूसरा दिन है। और दूसरा दिन हो सकता है आगे अगर हमारी मांगे जो हैं निजीकरण के विरोध में जो उन्होंने विधेयक पेश करने की तैयारी कर रखे हैं, वो विधेयक ना लाएं, ना पेश करें। यह विधेयक बैंकिंग सुधार विधेयक लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें गवर्नमेंट जो है बैंकों के निजीकरण की ओर बढ़ रही है। और निजीकरण में जो गवर्नमेंट की स्टेक होती है 51%, वो 51% से घटा के 26% अपने रखेंगे स्टेक गवर्नमेंट। इससे क्या है 74% हम प्राइवेट पार्टनर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को देने जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये बनता है कि बैंकों को हम जो भी है निर्णायक मंडल से लेकर नीचे के लेवल तक जो निर्णय लिए जाएंगे वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेंगे। और इतिहास आप देखेंगे कि जितने भी प्राइवेट बैंक आए हैं, कॉरपोरेट के अंडर में जो आए हैं, उनसे हमारे लोगों का भला ही नहीं हुआ है। जो मार्जिनल लोग हैं, जो किसान लोग बैठे हुए हैं, आज इस इंडिया के जो मार्जिनल है, जिसके आज केंद्र सरकार खुद उनको
केंद्र में रखी हुई है तमाम तरह की सहायता राशि देने के लिए, वो राशि नहीं मिल पाएगी, वो सहायता उन तक नहीं पहुंच पाएगा। मार्जिनल लोग जो गांव में बसने वाले लोग हैं, जिनकी आशाएं एक होती है जो बैंकों से हमें कुछ ऋण मिलेगा, हम व्यवसाय करेंगे, हम कृषि उत्पाद का सामान खरीद के आगे बढ़ाएंगे, वो उनकी मंशा वहीं पे वहीं ख़त्म हो जाएगी। और आगे आने वाले दिनों में वो भयावह स्थिति होगी गरीबी की, जो आगे की आने वाली जो भी सरकार होगी उनके पास कोई संसाधन नहीं होंगे, कोई तमाम तरह के विकल्प नहीं होंगे जिससे गरीबों को उत्थान की ओर ले जाएं। अतः जो फ्यूचर हम देख रहे हैं आने वाले सालों में, अगले आने वाले सालों में ये स्थिति भयावह होने जा रही है, जिसका अंदाज़ा हम सभी भारत के लोगों को है, हम सभी ग्रामीण वासियों को है, और ख़ासकर जब हम लोग बैंक कर्मी हैं तो इस चीज़ के पल्स को बहुत नज़दीक से हम लोग महसूस करते हैं। अतः हम लोगों ने निर्णय लिया था कि सरकार को अपने स्ट्राइक के माध्यम से उनको मजबूर करे ताकि ये विधेयक पेश करने के लिए ही ना सोचे। सर, पूरे झारखंड में 3200 ब्रांचेस हैं, 3200 ब्रांचेस कल से बंद हैं, जिससे कस्टमर्स को काफ़ी परेशानी आ रही है। आपको क्या लगता है ये ब्रांचेस आगे भी बंद रहेंगी या फिर आप आगे कुछ और नीति बना करके इसको निरस्त करेंगे और अपना काम चालू रखेंगे? देखिए, जहाँ तक जनता की सवाल है, जनता हमारे केंद्र बिंदु में रही है। हम जितने भी बैंक कर्मी भाई लोग हैं हमेशा जनता की भलाई के लिए इवन एक्सटेंडेड आवर में उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, और आगे हम लोगों ने बहुत पहले से इन एडवांस नोटिस दे रखा था ताकि लोग जो ज़रूरी काम अपने निपटा रखें। जितने भी बैंकों में अब एटीएम सेंटर्स है, एटीएम सेंटर्स में मैक्सिमम लेवल तक, मैक्सिमम कैपेसिटी लेना हम लोगों ने नोट रकम फिट कर रखे थे ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और ये जो दिक्कत है इससे हम लोग बहुत ही महसूस करते हैं। और देखिए, जब अच्छे कामों के लिए हम लोग जाते हैं, अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ता है। ये त्याग हम कहेंगे, ये ग्रामीण भाइयों लोग, चाहे आम नागरिक जो त्याग कर रहे हैं उसके लिए हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं, शुक्रगुजार हैं। लेकिन यही त्याग आगे चल के एक दिन उनको मिठासपन का एहसास दिलाएगी, उनके हाथों में भी उनकी शक्ति उनको वापिस आएंगी, या जो शक्ति है वो उनके हाथों में बरकरार रहेगी। थोड़ा सा त्याग तो करना पड़ता है। धन्यवाद सर। थैंक यू। धरने का दूसरा दिन है और आज आप लोग कंटिन्यूअस धरने पर बैठे हुए हैं। क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति जो हमारे आज हम लोग का हड़ताल का दूसरा दिन है, इसके पहले भी हम लोग विभिन्न चरणों में धरना और प्रदर्शन कर चुके हैं। रांची शहर में ही हम लोगों ने 4-5 स्थलों पर धरना और प्रदर्शन किया है। राजभवन में भी हमने पिछले दिनों धरना और प्रदर्शन किया था। आज हड़ताल का ये दूसरा दिन है। अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो हम लोग अपने नेतृत्व के निर्देश पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी जाने के लिए तैयार हैं। जो हमारी मांगे हैं वो मेन मांग एक ही है हमारा, कि हमारा निजीकरण का विरोध कर रहे हैं हम लोग। जो सरकार जो इस बजट सत्र में जो अनाउंस की है कि हम लोग निजीकरण के खिलाफ जो बिल लाएंगे, उसके अगेंस्ट में हम लोग ये 2 दिवसीय हड़ताल। आपका नाम क्या हुआ सर और किस पद पर स्थापित हैं आप? मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं एनसीबी का जनरल सेक्रेटरी हूँ झारखंड स्टेट, और एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन में मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के पद पर। आज जो हमारा हड़ताल का दूसरा दिन है, सच में अगर जो पूछा जाए तो ये बैंक कर्मी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे जो सरकार की नीति है, हमेशा से पिछले 7 वर्षों से हमारा आर्थिक गतिरोध पैदा कर रहा है। कभी वो नोटबंदी के नाम पे तो कभी किसी और नाम पे। जब नोटबंदी हुई उस दौरान पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को लगभग 80,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ ही कुछ बैंक कर्मियों को भी उसका नुकसान उठाना पड़ा, परंतु इससे देश को कोई फायदा नहीं हुआ। यह सरकार आज तक बताने में नाकाम रही कि नोटबंदी का फायदा क्या हुआ। लगातार बैंक पर प्रहार करते जा रही है। आज जब निजीकरण का बिल लाने की बात चल रही है, इसके विरोध में हमारा ये हड़ताल है, जिसका दूसरा दिन है।